हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन प्रिपेयर चैनल में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एपीएस यूनिवर्सिटी यानी कि अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा का डिग्री सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें और साथ ही आप डुप्लीकेट डिग्री, टेम्परेरी डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री वेरिफिकेशन सेम तरीके से ही फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय का एमपी ऑनलाइन का पोर्टल है। इस पोर्टल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। आप उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्टली इसी वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे, या फिर आप मोबाइल या कंप्यूटर के किसी भी ब्राउजर को ओपन करें और एपीएसयू टाइप करें। एपीएसयू इंटर करने के बाद सर्च करें। यदि आप ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करना चाहते हैं तो आप एपीएसयू रीवा में क्लिक करें, और यदि आप एपीएसयू का एमपी ऑनलाइन पोर्टल ओपन करना चाहते हैं तो एपीएसयू ऑनलाइन पे क्लिक करें। इस तरीके से आपका पेज ओपन हो जाएगा। अब आप सर्विसेज पे क्लिक करें, नवीनतम सूचनाएं पे क्लिक करें। इस तरीके से आपका डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। अवर सर्विसेज, एपीएस यूनिवर्सिटी की जो भी सुविधा ऑनलाइन है वो अवर सर्विसेज में शो हो रही है। अब आप पेज को स्क्रॉल करें। आप यहाँ पर काउंटर बेस्ड एप्लीकेशन का सेक्शन देख सकते हैं। अब हमें डिग्री या डिग्री वेरिफिकेशन या ट्रांसक्रिप्ट के लिए अप्लाई करना है। अप्लाई डिग्री या डिग्री वेरिफिकेशन या ट्रांसक्रिप्ट पे क्लिक करें, या फिर इसके सामने अप्लाई आइकन पे क्लिक करें। काउंटर बेस्ड एप्लीकेशन, सिलेक्शन क्राइटेरिया, स्टूडेंट टाइप सेलेक्ट करें। ऑनलाइन एनरोल्ड स्टूडेंट है तो आप इसे सिलेक्ट करें। यदि आप ऑफलाइन स्टूडेंट हैं तो आप इसे सिलेक्ट करें। ऑनलाइन एनरोल्ड स्टूडेंट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर इनरोलमेंट नंबर यानी कि नामांकन क्रमांक इंटर करें, और यहाँ पर रोल नंबर यानी कि अनुक्रमांक इंटर करें। यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर लास्ट सेमेस्टर या लास्ट ईयर का इंटर करना है। एप्लीकेशन टाइप सेलेक्ट करें। यहाँ पर आप डुप्लीकेट डिग्री, डिग्री, टेम्परेरी डिग्री, डिग्री वेरिफिकेशन और ट्रांसक्रिप्ट सेम तरीके से ही आवेदन कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप की सेम प्रोसेस है। यदि आप डुप्लीकेट डिग्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सिर्फ अलग से आपको एफिडेविट या फिर एफआईआर की कॉपी भी अपलोड करना है। बाकी सभी प्रोसेस सेम है। जैसे कि हमें फर्स्ट टाइम डिग्री के लिए अप्लाई करना है तो हम एप्लीकेशन फॉर डिग्री सिलेक्ट करेंगे। उपाधि प्राप्त करने हेतु आवेदन सेलेक्ट करने के बाद डिक्लेरेशन चेकबॉक्स को टिक करें। यहाँ पर आप डिक्लेरेशन रीड कर सकते हैं। कैप्चा कोड फिल करें। सभी डिटेल्स फिल करने के बाद सर्च पे क्लिक करें, ओके पे क्लिक करें। इस तरीके से आपका डिग्री का एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर आपको सभी डिटेल्स को फिल करना है। यहाँ पर आपको अपनी सभी डिटेल्स मार्कशीट के अकॉर्डिंग फिल करना है। आप जिस भी कोर्स की डिग्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस कोर्स की मार्कशीट के अकॉर्डिंग यहाँ पर डिटेल्स को फिल करेंगे। इंग्लिश में आपका नेम ऑलरेडी फिल है, हिंदी में आप अपना नेम इंटर करें, और यहाँ पर आपका फादर या हस्बैंड का नेम ऑलरेडी फिल होगा। हिंदी में फादर या हस्बैंड का नेम इंटर करें। मदर का नाम इंग्लिश में फिल है, मदर का नेम हिंदी में इंटर करें। डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट है, जेंडर सिलेक्ट करें। यदि आपको नेम हिंदी में इंटर करने में समस्या आ रही है तो आप गूगल ट्रांसलेटर की मदद से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दें। कैटेगरी सिलेक्ट करें। क्या आप अप्रवासी भारतीय यानी कि नॉन रेसिडेंस इंडियन है, यहाँ पर यस या नो सिलेक्ट करें। यदि आप इंडियन है तो नो सिलेक्ट करें। यहाँ पर करेंट एड्रेस यानी कि वर्तमान पता इंटर करें। यहाँ पर आपको करेक्ट एड्रेस इंटर करना है, क्योंकि आपकी जो डिग्री है इसी एड्रेस पर बाई पोस्ट सेंड की जाएगी। यदि आपने इनकरेक्ट एड्रेस फिल किया है, आपकी पोस्ट डिलीवर ना होने की स्थिति में यूनिवर्सिटी को रिटर्न हो जाएगी। आप अपना फुल एड्रेस, पिन कोड नंबर सहित इंटर करेंगे। इसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर इंटर करें। यहाँ पर जो टेक्स्ट ऑलरेडी फिल है उसे सिलेक्ट करें। इसके बाद यहाँ से क्लियर कर दें और आप अपना मोबाइल नंबर इंटर करें। इसके बाद यहाँ पर ईमेल आईडी इंटर करें। इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करें और क्लियर करें। इसके बाद ईमेल एड्रेस इंटर करें। कॉलेज डिटेल्स फिल करें। रिजल्ट सिलेक्ट करें। आपका नॉर्मल है या विद इन 6 मंथ है। यह सिलेक्ट करने से पहले आपको अपनी मार्कशीट को चेक कर लेना है। यदि आपका रिजल्ट 6 माह के अंदर जारी हुआ है तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। यदि आपका रिजल्ट जारी हुए 6 मंथ से अधिक हो गए हैं तो आप नॉर्मल सिलेक्ट करेंगे। ये एपीएस यूनिवर्सिटी की मार्कशीट है। आप यहाँ पर मार्कशीट की डेट देख सकते हैं। यही आपका रिजल्ट डेट है। इस डेट से आज की डेट पे आपको काउंट कर लेना है। जैसे कि यह 2021 की मार्कशीट है तो यह ऑलरेडी 6 मंथ से ओवर हो चुकी है। मार्कशीट चेक करके आप यहाँ से सिलेक्ट करें। डिग्री टाइप सिलेक्ट करें। यदि आप अर्जेंट सिलेक्ट करते हैं तो 1 से 2 दिवस के अंदर आपको अपनी डिग्री सर्टिफिकेट प्राप्त करना होगा, और यदि नॉर्मल सिलेक्ट करते हैं तो आपको डिग्री सर्टिफिकेट आपके एड्रेस पर सेंड कर दी जाएगी। डॉक्यूमेंट आपको सभी केस में सेंड करना होगा।
या तो आप स्वयं ही उपस्थित होकर के डॉक्यूमेंट सबमिट करें या फिर पोस्ट या डाक के माध्यम से डॉक्यूमेंट को सेंड करेंगे। नॉर्मल सिलेक्ट करने पर आपका जो एप्लीकेशन चार्ज है वो 530 रुपए पे करना है और यदि आप अर्जेंट सिलेक्ट करते हैं तो आपको 1030 रुपए पे करना है। यदि आप 6 मंथ के अंदर अप्लाई करते हैं तो नॉर्मल बेसिस पे 830 रुपए और अर्जेंट बेसिस पर 1630 रुपए पे करना है। यदि आप डुप्लीकेट डिग्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यह ऑप्शन इनेबल होंगे। डुप्लीकेट डिग्री के केस में रिजल्ट के 6 मंथ बाद डुप्लीकेट नॉर्मल सिलेक्ट करने पर आपको जो एप्लीकेशन फीस है वो 530 रुपए ही पे करना है और डुप्लीकेट अर्जेंट सिलेक्ट करने पर 830 रुपए पे करना है। यदि आप रिजल्ट के 6 मंथ के अंदर डुप्लीकेट डिग्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो डुप्लीकेट नॉर्मल पर 830 रुपए और डुप्लीकेट अर्जेंट पर 1630 रुपए पे करना है। इसी प्रकार टेम्परेरी डिग्री के लिए नॉर्मल के लिए 250 रुपए और अर्जेंट के लिए 530 रुपए पे करना है। यदि आप डिग्री वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 230 रुपए पे करना है। यदि आप ट्रांसक्रिप्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो प्रतियों के हिसाब से आपको चार्ज देना होगा। आप अपने अकॉर्डिंग इन ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें। स्टूडेंट टाइप सिलेक्ट करें। जैसे ही यहाँ से ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे आपकी एप्लीकेशन फीस शो होगी। स्टूडेंट टाइप सिलेक्ट करें। आप रेगुलर हैं, प्राइवेट है, डिस्टेंस है या पीएचडी है, अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करें। कॉलेज या यूटीडी नेम सिलेक्ट करें। आप अपने मार्कशीट के अकॉर्डिंग कॉलेज या यूटीडी सिलेक्ट करें। यदि आपके कॉलेज का नेम इस लिस्ट में नहीं है तो आप अदर सिलेक्ट करें। इसके बाद यहाँ पर कॉलेज या यूटीडी का नेम एंटर करें। आपके मार्कशीट पे आपका कॉलेज या यूटीडी का नाम जो भी प्रिंट है सेम उसे ही यहाँ पर एंटर करना है। यदि आपके कॉलेज या यूटीडी का नाम है तो आप उसे ही सिलेक्ट करें। कॉलेज सिलेक्ट करने के बाद कोर्स सिलेक्ट करें। आप जिस कोर्स के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं उस कोर्स को सिलेक्ट करें। यदि आपका कोर्स इस लिस्ट में नहीं है तो अदर सिलेक्ट करें। इसके बाद यहाँ पर कोर्स नेम एंटर करें। आपको अपने मार्कशीट के अकॉर्डिंग फिल करना है। यदि इस लिस्ट में है तो आप उसे ही सिलेक्ट करें। क्या आप चिकित्सा शिक्षा यानी कि मेडिकल एजुकेशन के छात्र हैं? यस या नो सिलेक्ट करें। यदि आप यस सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर इंटर्नशिप सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है। यदि आप मेडिकल एजुकेशन के स्टूडेंट नहीं हैं तो आप नो सेलेक्ट करें। एग्जाम रिजल्ट सिलेक्ट करें। अवार्डेड हैं या पास हैं। अवार्डेड आपको पीएचडी के केस में सिलेक्ट करना है। एग्जामिनेशन ईयर सिलेक्ट करें और डिवीजन सिलेक्ट करें। आपके फाइनल सेमेस्टर या फाइनल ईयर की मार्कशीट दिया हुआ होगा। अब यहाँ पर आपको अधिसूचना यानी कि नोटिफिकेशन या अंक सूची यानी कि मार्कशीट अपलोड करना है। पीएचडी के केस में आपको नोटिफिकेशन अपलोड करना है। जैसे कि हमारा पीएचडी नहीं रहा है तो हमें मार्कशीट अपलोड करना है। आपका डॉक्यूमेंट जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए और इसका जो फाइल साइज है वो 10 केबी से 250 केबी के बीच होना चाहिए। यहाँ पर आपको लास्ट सेमेस्टर या लास्ट ईयर की मार्कशीट अपलोड करना है जिसमें सभी सेमेस्टर या सभी ईयर के मार्क्स दर्ज हों। यदि आपके फाइनल ईयर और फाइनल सेमेस्टर की मार्कशीट में सभी सेमेस्टर के मार्क दर्ज नहीं है तो आपको सभी सेमेस्टर या ईयर की मार्कशीट अपलोड करना है। ज्यादातर केस में फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर की मार्कशीट में सभी सेमेस्टर या ईयर के मार्क्स दर्ज होते हैं। मार्कशीट अपलोड करने के लिए चूज फाइल पे क्लिक करें, मार्कशीट सिलेक्ट करें, ओपन पे क्लिक करें। आपकी मार्कशीट अटैच हो चुकी है। यदि आप मेडिकल स्टूडेंट हैं तो यहाँ पर इंटर्नशिप सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है और यदि आप डुप्लीकेट डिग्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर एफिडेविट या फिर एफआईआर की कॉपी भी अपलोड करना है। सभी डॉक्यूमेंट के लिए सेम गाइडलाइन है, आप सेम तरीके से अपलोड करें। सभी डिटेल्स फिल करने के बाद डिक्लेरेशन चेक बॉक्स को टिक करें। स्नातक व स्नातकोत्तर की समस्त उत्तीर्ण अंक सूचियों की छाया प्रति आवेदन फॉर्म के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा। तत्काल या अर्जेंट उपाधि प्राप्त करने हेतु समय सीमा 24 घंटे के स्थान पर 48 घंटे अर्थात 2 दिवस में प्राप्त कर सकेंगे। पहले अर्जेंट बेसिस पर दोपहर 1 बजे तक ही अर्जेंट की तरह प्रोसेस किया जाता था। यदि आप अर्जेंट बेसिस पे अप्लाई कर रहे हैं तो आप 24 घंटे या फिर 48 घंटे यानी कि 2 दिवस तक अर्जेंट की तरह डिग्री सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। उपाधि प्राप्त करने हेतु आवेदक को स्वयं का पहचान पत्र दिखाकर स्वयं ही उपाधि प्राप्त करना अनिवार्य होगा। सामान्य बेस पर किए गए आवेदन आवेदक स्वयं या डाक के माध्यम से उपाधि विभाग में जमा कराएं। सभी डिटेल्स फिल करने, डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद सबमिट पे क्लिक करें। आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। यहाँ पर आपका एप्लीकेशन नंबर है जिसे आपको नोट कर लेना है। पेज को स्क्रॉल करें। यदि आप अपलोडेड मार्कशीट को व्यू करना चाहते हैं तो आप प्लीज क्लिक टू सी अटैचमेंट पे क्लिक करके अपलोड की हुई मार्कशीट को चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन को रीड कर लेना है।
अब आप प्रिंट पे क्लिक करके इस एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट कर लें। अब हमें एप्लीकेशन फीस पे करना है। प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करें। इस तरीके से आपका पेमेंट गेटवे ओपन हो जाएगा। अब यहाँ से आप नेट बैंकिंग, डेबिट या क्रेडिट कार्ड, यूपीआई किसी भी एक माध्यम से पे कर सकते हैं। यदि आप यूपीआई से पेमेंट करना चाहते हैं तो यूपीआई सिलेक्ट करें। इसके बाद पेटीएम या फिर पे जो भी इंडिया, दो में से कोई एक सिलेक्ट करें। हम पे जियो भी इंडिया सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर आपका एमपी ऑनलाइन रेफरेंस नंबर है जिसे आपको नोट कर लेना है। यदि आपका किसी कारणवश पेमेंट फेल हो जाता है तो भुगतान पुनः सत्यापन लिंक पर क्लिक करके इसी रेफरेंस नंबर के द्वारा पेमेंट को ट्रैक कर सकते हैं। ओके पे क्लिक करें। अब यहाँ से आप डेबिट या क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई किसी भी एक माध्यम से पे कर सकते हैं। यदि आप यूपीआई आईडी से पे करना चाहते हैं तो यहाँ पर यूपीआई आईडी एंटर करें। इसके बाद पे क्लिक करें। आपके पेमेंट ऐप में रिक्वेस्ट प्राप्त होगी, उसे अप्रूव करने के बाद आपकी पेमेंट सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी। यदि आप क्यूआर कोड स्कैन करके पे करना चाहते हैं तो शो क्यूआर पे क्लिक करें। इस तरीके से आपका क्यूआर कोड जनरेट हो जाएगा। अब आप इसे किसी भी पेमेंट ऐप से स्कैन करें और पे करें। इस टाइम लिमिट के अंदर आपको पेमेंट कंप्लीट करना है। आपकी पेमेंट सक्सेसफुल सबमिट हो चुकी है। पेमेंट सबमिट होने के बाद इस तरीके से आपका एप्लीकेशन फॉर्म जनरेट हो चुका है। अब आप पेज को स्क्रॉल करें। इसके बाद प्रिंट पे क्लिक कर प्रिंट कर लें। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के आदेशानुसार विश्वविद्यालय के अंतर्गत किए गए आवेदन पर विचार तभी किया जाएगा जब किए गए आवेदन की हार्ड कॉपी एवं संबंधित दस्तावेज छात्र के द्वारा महाविद्यालय या विश्वविद्यालय के संबंधित शाखा में जमा करें, अन्यथा छात्र इसके लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे। अब आपको यह प्रिंट किया हुआ एप्लीकेशन फॉर्म और उसमें सभी सेमेस्टर या ईयर की मार्कशीट अटैच करना है। सभी डॉक्यूमेंट अटैच करने के बाद यदि आप स्वयं उपस्थित होकर के जमा कराना चाहते हैं तो आप विश्वविद्यालय जमा करा सकते हैं, या फिर आप अपने डॉक्यूमेंट को डाक के द्वारा यूनिवर्सिटी सेंड करना है। डिग्री के लिए ऑनलाइन रिसिप्ट का प्रिंट आउट A4 साइज के पेज पर एक साइड में प्रिंट कराकर डिग्री सेक्शन में सबमिट करें। यदि यह एप्लीकेशन फॉर्म 2 पेज का है तो आपको एक ही साइड प्रिंट कराना है। आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को दोनों साइड प्रिंट न कराएं और आपको A4 साइज के पेज पर ही प्रिंट कराना है। यदि आपने अर्जेंट बेसिस पे अप्लाई किया है किंतु आप उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं तो आपको भी अपने डॉक्यूमेंट पोस्ट के द्वारा सबमिट करना है, ताकि जो आपका एप्लीकेशन है वो नॉर्मल बेसिस पर प्रोसेस किया जा सके। पोस्ट के द्वारा आपके पते पर प्राप्त हो जाएगी, किंतु सभी को डॉक्यूमेंट सेंड करना अनिवार्य है। इस एप्लीकेशन को प्रिंट करने के बाद होम पे क्लिक करें। होम पर क्लिक करने के बाद आप पेज को स्क्रॉल करें। यहाँ पर आप यूनिवर्सिटी का एड्रेस देख सकते हैं। इसी एड्रेस पर आपको डॉक्यूमेंट सेंड करना है। यदि आप डिग्री या डिग्री वेरिफिकेशन या ट्रांसक्रिप्ट का स्टेटस चेक करना चाहते हैं, या फिर रिसिप्ट को व्यू करना चाहते हैं, या फिर अनपेड एप्लीकेशन को पेड करना चाहते हैं तो आप इस लिंक पर क्लिक करें या फिर इसके सामने आवेदन करें आइकन पे क्लिक करें। अब यहाँ पर आप एप्लीकेशन नंबर एंटर करें जो आपने अभी नोट किया है और साथ ही आपके मोबाइल नंबर पे भी प्राप्त हुआ होगा। इसके बाद यहाँ से डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करें और यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करें। आप एप्लीकेशन रिसिप्ट प्रिंट करना चाहते हैं या स्टेटस चेक करना चाहते हैं या फिर अनपेड एप्लीकेशन को पे करना चाहते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करें। इसके बाद कैप्चा कोड फिल करें और सर्च पे क्लिक करें। इस तरीके से आपकी एप्लीकेशन डिटेल्स ओपन हो चुकी है। यहाँ पर आपका एप्लीकेशन स्टेटस शो हो रहा है, एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली। यदि आपका एप्लीकेशन अनपेड है, यहीं से आपको पे भी कर सकते हैं। यदि आप एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट करना चाहते हैं तो आप प्रिंट पे क्लिक करके प्रिंट कर लें। अब आपको इस एप्लीकेशन के साथ सभी सेमेस्टर या ईयर की मार्कशीट अटैच करके अपने यूनिवर्सिटी के डिग्री सेक्शन में सबमिट करना है या फिर पोस्ट के द्वारा सेंड करना है। तभी आपके एप्लीकेशन फॉर्म का वेरिफिकेशन होगा। इसके बाद डिग्री जारी की जाएगी और आपके एड्रेस पे डिग्री प्राप्त हो जाएगी। आपकी डिग्री सामान्यतः 1 से 3 माह के अंदर प्राप्त हो जाती है। यदि आप कांटेक्ट करना चाहते हैं, यहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर ईमेल कर सकते हैं और यहाँ पर भी आप कांटेक्ट डिटेल्स को देख सकते हैं। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। यदि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।